हेलो भाई, तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त, एकदम तंदुरुस्त, एकदम ताजे, एकदम फ्रेश, नहा धोवा कर बैठ गए होंगे वीडियो के देखने के लिए। बस नहा धोवा कर बैठने, दिमाग में फ्रेश रहना चाहिए, कचरा थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं होना चाहिए, तभी मजा आएगा वीडियो को देखने में और क्वेश्चन को समझने में भी। समझ गए होंगे। देखिए एसएससी का जो सीएचएसएल का एग्जाम है, कुछ ही दिनों बचे, 15 से 20 दिन बचा हुआ है। तो हमने सोचा, आपकी तो तैयारी जोड़ों तोड़ से चल रही होगी, दिन रात पढ़ाई कर रहे होंगे, तो हमने प्लान किया कि क्यों ना मेरे भाई लोगों का कुछ क्वेश्चन करा दिया जाए, मॉक टेस्ट, जो पिछले साल का क्वेश्चन है। तो हमने 5 साल का क्वेश्चन उठाया है, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पूरा छानबीन कर दिया है क्वेश्चन को ढूंढने के लिए। तब 25 में 25 अगर करना है तो इस वीडियो के अंत तक तो बने रहना है, क्योंकि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन हमने उठाया है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मजा आने वाला है, तो माहौल बन जाएगा अगर वीडियो तक अंत तक बनेंगे तो। समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन मौजूद है, जरा इस क्वेश्चन को तोड़िए मोड़िए तो भाई बाप का दादा का सभी का बदला इस क्वेश्चन पर निकालिएगा, बगल वाला का भी। समझ गए होंगे। जरा इस क्वेश्चन को उड़ाइए, 2 सेकंड के भीतर उड़ाना है भाई, 2 सेकंड के भीतर, तभी मजा आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन तो समझिएगा, इसमें डाउट थोड़ा सा भी नहीं होगा। देखिए कैसे हल किया जाएगा। 63,000 रुपये को ए और बी के बीच 4:7 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, मतलब बांटना है। तो बी का प्राप्त हिस्सा ज्ञात कीजिए, मतलब बी का कितना प्राप्त हुआ, मतलब कितना हिस्सा है, यही निकालना है। तो फ्रेंड्स समझिए कैसे हल करेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए, 2 व्यक्ति हैं, ए है और दूसरा बी है। ये 2 व्यक्ति है और दोनों का रेशियो कितना दिया है भाई, 4:7। ये रेशियो दे रखा है। अब फ्रेंड समझिएगा, हमको निकालना है बी का हिस्सा। तो फ्रेंड ध्यान से समझिएगा, मैं इन दोनों का योग पूछूं, इन दोनों का योग, तो आप कितना बताएंगे? आप जोड़ दीजिए, 4 और 7 कितना होगा भाई, 4 7 11, 11 होगा। दोनों का हिस्सा कितना हो जाएगा, दोनों का रेशियो का हिस्सा कितना होगा, आप बोलेंगे 11 होगा। जबकि क्वेश्चन में योग कितना दिया है, दोनों का हिस्सा कितना दिया है, 63,800। तो 11 रिप्रेजेंट करता है 63,800 को। क्लियर है। तो 1 पर कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 11 यूनिट का वैल्यू इतना है। तो 1 यूनिट का मैं वैल्यू पूछना चाहता हूँ, तो 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 25 55 होगा, फिर 8 उतरेगा, 11 8 88, अब पहले से 2 जीरो, यानी 5,800 पड़ा 1 पर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5,800। इतनी बातें समझ में, यस सर नो। अब फ्रेंड समझिए, हमको निकालना है बी का हिस्सा। बी का रेशियो कितना है, 7 है। क्लियर। बी का रेशियो कितना है, 7 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, गुना कर दीजिए 5,800 से। इनको गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, 7 8 56, 56 के 6 हारसिन 5, 7 5 35 और 5 40, अब पहले से 2 जीरो, यानी 40,600 हमारा शुद्ध आंसर होगा। क्या आपको डाउट है इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा भी डाउट बताइएगा। मजा आया कि नहीं आया पहले बताइए, समझे कि नहीं समझे, इसमें परेशानी? सभी क्वेश्चन भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन है जो अदर है, सभी पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यही सब क्वेश्चन आते हैं भाई, थोड़ा सा नंबर इधर उधर कर दो, क्वेश्चन वही होगा। क्लियर होगी बातें, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो भाई अगले क्वेश्चन आपके सामने ही मौजूद है, जरा इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिएगा। देखिए 5 से 10 मिनट आपके पास टाइम दिया गया है, जल्दी फास्ट टू डू इट, बेचैन में हल करके बताइए। साथ में दिमाग भी होना चाहिए और कलम और कॉपी दोनों साथ में होना चाहिए, तब भी हल करिएगा। एक नहीं रहेगा, हल करने में दिक्कत होगी। तो फास्ट टू डू इट, 5 से 10 सेकंड आपके पास टाइम है पढ़ने का, समझने का और बनाने का भी। तो जल्दी हल करने का प्रयास करें, कमेंट करें भाई जल्दी। क्वेश्चन तो समझ लिया, हल भी कर लिया, जिनसे हल हो गया तो ठीक है, जिन्होंने हल नहीं किया वो समझ ले। देखिए दिया फ्रेंड्स, 300 और 400 के बीच की संख्याओं का योग क्या है, जब उन्हें 6 12 और 16 से डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल ही डिवाइड हो जाता है, मतलब 0 शेष बचता है। यही पूछा गया है, मतलब उनका संख्याओं का योग क्या है, मतलब 300 और 400 के बीच का वो संख्या का योग बताइए, इन दोनों संख्याओं के बीच का वो नंबर बताइए, जिनको जोड़ते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है, यानी योग प्राप्त हुआ, 6 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा और 16 से भी डिवाइड होगा, इन संख्या से ये नंबर डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं भाई, जो ये नंबर है हम इन नंबर का ले लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा, आप बोलेंगे 48 होगा, बिल्कुल सही। कितना एलसीएम होगा, 48 होगा, सही है। एलसीएम कितना आ गया, 48, यानी यहाँ पे जो नंबर आएगा 48 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल ही डिवाइड होगा, यानी 48 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा। यस या नो, डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स समझिए, ये इस नंबर को पता लगाना है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं हम, जो ये नंबर आया, जो एलसीएम ये नंबर आया, हम इसका कर लेते हैं फैक्टर, यानी गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं, यानी फैक्टर कैसे करते हैं भाई? फैक्टर करने के लिए क्या करना है, 48 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो 48 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 48 से कम 48, 48 दूर होगा 196, फिर ट्रिपल में कितना होगा, 144, 192, 200, 240, 288, आगे होगा फ्रेंड्स 300, 336, फिर होगा 384,
432 और लास्ट 480। ये हो गया 48 का पारा, हमने फैक्टर कर लिया 2 सेकेंड में। अब पता लगाना है इन 300 और 400, ये 300 400 के बीच का संख्या। तो इसमें जरा ढूंढे तो 300 400 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा, तो आप बताएंगे 248 जो बिल्कुल ही गलत है। 248 क्या इनके बीच में आएगा? 288 सॉरी 288 का इन दोनों के बीच में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा भाई, 300 से कम है। तो इससे एक स्टेप आगे चलेंगे 336, तो 336 इसके बीच में आ जाएगा, तो ये एक नंबर हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे 384, तो 384 भी इनके बीच आ जाएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट है। फिर आगे चलेंगे तो 432 हो जाएगा, तो 432 क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई, आगे चला जाएगा 432, इनके अंदर ही रहना है और इसके भी अंदर ही रहना है, यानी दो ही नंबर हुआ, ये दो ही नंबर हुआ 336 और 384, यानी दो नंबर प्राप्त हुआ 336 और 384, ये नंबर हुआ। अब ये नंबर है जो सभी से डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हमको पूछा गया इनका योग, तो इनका योग कितना होगा? 720 होगा। अगर 720 तो हमारा करेक्ट आंसर। 720 को 48 से डिवाइड कर ले, बिल्कुल ही डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड कर ले, 12 से डिवाइड कर ले, 16 से डिवाइड कर ले, शेष पर 0 आएगा, अंडा ही आएगा। क्लियर है? ये हमने संख्या निकाला, इनका योग पूछा था तो योग जोड़ दिया। अगर योग नहीं पूछेगा ये भी नंबर पूछ सकता है क्वेश्चन में, समझे कि नहीं समझे? तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन खुद से बनाने का प्रयास करिए, आपके सामने ही मौजूद है। जल्दी फास्ट क्विकली डू, जितना जल्दी हो सके हल करने का ट्राई करिए। रूम पर ही बैठे हैं जहाँ, वहीं पर भी दिमाग फ्रेश होना चाहिए, तभी हल करिएगा। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे भाई? जल्दी से हल करके बताइए। देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, एक व्यक्ति 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 7500 रुपया उधार लेता है। वह इसे 5% की दर से 3 वर्षों के लिए रीना को उधार देता है, तो उसको हानि कितनी हो गई? हानि बताना है। देखिए एक लड़का है, 7% की रेट से खुद लिया है पैसा 3 साल के लिए, और पैसा कितना लिया है? 75,000। कितना रुपया लिया भाई? 75,000। कितना लिया फ्रेंड्स? 75,000। 7% की रेट से 3 साल के लिए। ये इतना गधा है कि 7% से खुद लिया, लेकिन दूसरी को यानी रीना को दे दिया है 5% की रेट से। कितना गधा है भाई? 5% की रेट से दे दिया अगले को, तो खुद लिया है 7 पर और दे दिया है 5 पर, तो लॉस ही तो होगा भाई। कितने परसेंट का? आप बताएंगे 2% का लॉस हो जाएगा, वो कि नहीं होगा? 2% का लॉस हो जाएगा इसको। तो 75 पर 2% का लॉस निकालना है, तो 2% प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो तक कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 दूना के 6 और इसमें 75 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4500। इतना रुपया को उसको लॉस हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर। लॉस कितना होगा फ्रेंड्स? 4500 रुपया का, यही हमारा शुद्ध आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? परेशानी है इस क्वेश्चन में, दिक्कत है थोड़ा सा भी तो खुल कर पूछना है कमेंट में। और मज़ा आ रहा है तो लाइक, और नया है ताज़ा एकदम फ्रेश है इस चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, एकदम बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। घंटा होगा उसको तो दबा ही देना है। क्लियर है? और शेयर तो बिल्कुल आग की तरफ फैला दीजिए शेयर। क्लियर है? समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन का प्रयास करिएगा हल करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2300 रुपये है और लाभ प्रतिशत 25% है। यदि वस्तु को फिर से 1656 रुपये में बेचा जाता है तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या है? मतलब कितना फायदा हुआ है, हानि हुई, यही निकालना है। तो फ्रेंड्स तरीका जानिएगा हल करने के लिए। देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको? 25% का, 25% का प्रॉफिट हुआ है। मैं पूछूँ 25% का फ्रैक्शन बताइए, तो फ्रैक्शन के लिए बट्टे में 100 करेंगे तो 25 चौको 100 यानी 1/4 आएगा। क्लियर है? जो नीचे वाला वैल्यू है जो 4 है, ये क्या है? CPA क्रय मूल्य है, पता होगा क्योंकि फायदा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर ही। तो नीचे वाला क्या है भाई? CPA। तो CPA यानी क्रय मूल्य है, तो इसको 4 को 25% के रेट से बेचते हैं तो 1 रुपया का फायदा हो गया। कितने का? 1 का। तो आपने बेचा में कितना में होगा भाई? 5 रुपये में, तभी तो 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? 5 रुपये में बेचा होगा, 5 रुपये में सेल किया होगा। क्लियर है? जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कितने में आपने बेचा है, कितने में बेचा है फ्रेंड्स? 2300 रुपया में। आपने 2300 रुपया में बेचा है, तो 5 रिप्रेजेंट करता है 2300 को, तो 1 पर कितना होगा? यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 3 उतरेगा, 5 छक्के 30 और 1 जीरो। क्लियर है? 5 छक्के 30 और 1 जीरो, कितना आ गया फ्रेंड्स? 460 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू 460 रुपया आ गया। तो मैं यहाँ से क्रय मूल्य पूछूँ यानी CP पूछूँ, तो 460 से इसमें गुना कर दीजिए। किसमें? 460 से 4 में गुना करेंगे तो 4 एकम 4 जीरो, 4 छक्के 24 के 4 हार सिन 2, 4 चौको 16 2 18, 1840 आ जाएगा। यस सनो, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना है? 1840 रुपये में। इतने रुपए में उसने खरीदा है। क्लियर है? 1840 रुपये में खरीदा। क्लियर है? फिर उसने आगे इसको बेचा है कितने में भाई? कितने में बेचा है? तो आप बताएंगे 1656 रुपये में। 1656 रुपये में। देखिए 1840 रुपये में किसी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं 1656 रुपये में, तो लॉस हुआ कि फ़ायदा होगा? तो
आप बताएंगे लॉस हो जाएगा, हानि होगी, हानि कितना होगा माइनस कर दीजिएगा 184 रुपये का, 184 रुपये का आपको माइनस हो जाएगा। हमको बताना है प्रतिशत में कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो 184 रुपया किधर है, किस पर हमेशा किस पर होता है लॉस और प्रॉफिट किस पर होगा आप बताएंगे सीपी पर, हमेशा सीपी पर तो लॉस प्रॉफिट होता है। तो सीपी कितना है 1840, तो बट्टे में 1840। अब प्रतिशत बताना है तो प्रतिशत के लिए गुने में 100, 1 0 से 1 0, 100 काटेंगे तो एक बार में, यानी 10% का हमारा लॉस हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यस या नो। थोड़ा सा भी डाउट इस क्वेश्चन में बताइएगा, कमेंट तो खोल कर करना है भाई, इसमें परेशानी हल्का सा भी चिल्लू बड़ी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो भाई आपके सामने जो अभी क्वेश्चन मौजूद है सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आप शॉपिंग करते हैं वो भी क्रेडिट कार्ड से, तो आप 2 सेकंड का 1 सेकंड के भीतर निकाल लेंगे। और जिन्होंने शॉपिंग नहीं किया तो यहाँ पे शॉपिंग करना सीख रहे हैं, देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, 15% का डिस्काउंट, वो भी क्रेडिट कार्ड से। तो जरा इस क्वेश्चन के 4 से 5 में पढ़े, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, एकदम लैंग्वेज बड़ा है, सिर्फ बातें छिपी है। अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे 5 से 4 बार, 5 से 4 बार का, जो 1 से 2 बार पढ़ा होगा वो शॉपिंग करता हो तो 2 सेकंड के अंदर नहीं 1 सेकंड के अंदर निकाल लेगा। जिन्होंने कितनी भी पार्ट पढ़ लेगा और शॉपिंग नहीं किया तो थोड़ा सा तो डाउट होगा ही भाई, क्लियर है। देखिए जल्दी से हल करने का प्रयास करिएगा। देखिए सिर्फ लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन है, इसको 4 से 5 बार पढ़े, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आंसर इसका छप जाएगा। शॉपिंग करा रहा हूँ, 15% का डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से शॉपिंग कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 36,000 रुपया है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 11% की छूट देता है। इसके अलावा अगर कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो अंतिम छूट बढ़कर 15% हो जाती है। लेकिन पूजा इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदती है तो कितना रुपया भुगतान की, मतलब कितने रुपये में खरीदी, कितने रुपये दुकानदार को पे की। तो फ्रेंड्स समझिए, एक मोबाइल है जिसका दाम कितना है 36,000। अगर आप कैश देकर खरीदेंगे दुकानदार से डायरेक्ट तो आप कितना परसेंट का छूट मिलेगा 11% के। अगर आप क्रेडिट कार्ड लगा देंगे, क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो 15% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन जो पूजा है बहुत चालाक है, उसने क्रेडिट कार्ड से खरीदी है तो उसको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। सही, यस या नो। 11% हवा में, तो यही तो निकालना है हमको, निकालना है एसपी यानी कितने रुपये पे की। तो 36,000 रुपये दाम है, कितना फ्रेंड्स 36,000। उसने कैसे खरीदी है क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट कितना है 15%, तो 15% 100 पर 15% का छूट यानी 85% में खरीदा होगा। अब प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो उड़ा ही सकते हैं। अब 85 से 36 में गुना कर दीजिए, यानी 360 में, तो फ्रेंड्स कितना होगा 30,600। यही हमारा सूद आंसर हो जाएगा 30,600, यानी 30,600 में उसने खरीदी होगी। शॉपिंग तो ही करा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। जिसने शॉपिंग किया होगा 2 सेकंड में निकाल लिया होगा, 1 से 2 सेकंड में। जिन्होंने नहीं किया होगा तो आपने सीख लिया कि शॉपिंग कैसे करते हैं क्रेडिट कार्ड से, बिल्कुल आसान। मजा आया, लाइक सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया है, सूरज बस के द्वारा 31 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 124 किलोमीटर, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 96 किलोमीटर और अन्य कार के द्वारा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 105 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या है, मतलब एवरेज स्पीड निकालना है। तो फ्रेंड्स समझिए, एवरेज स्पीड बराबर मैं पूछू थी आप क्या बताएंगे, एवरेज स्पीड यानी औसत गति बराबर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। यही फार्मूला होता है, यस सर आपने बचपन से पढ़ रखा होगा, यही फार्मूला होगा, इसमें नो चेंज, क्लियर है। मैं पूछूं फ्रेंड्स बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, उसने सभी गाड़ियों से कितना दूरी तय किया है। तो आप बताएंगे पहले तो तय किया 124 किलोमीटर, उसके बाद 96 किलोमीटर, 96, उसके बाद 105 किलोमीटर। ये क्या होगा भाई टोटल डिस्टेंस हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ टोटल टाइम, मतलब कितना टाइम लिया होगा इतना दूरी तय करने के लिए। तो ये तो टाइम तो दिया नहीं क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। टाइम बराबर क्या होगा भाई, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर है। तो फ्रेंड्स समझिएगा ध्यान से, डिस्टेंस कितना है 124 है, और ये जो 124 है कितने की स्पीड से तय किया है आप बताएंगे 31 किलोमीटर से, यानी 31 किलोमीटर प्रति घंटे की तय से। तो टाइम निकाल लेंगे क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सभी अब टाइम को जोड़ देंगे तो टाइम हमारा आ जाएगा। फिर 96 किलोमीटर जो दूरी तय किया है कितने की स्पीड से भाई 16 से, यानी 16 की स्पीड से। फिर प्लस 105 जो दूरी तय किया है कितने की स्पीड से तय किया है आप बताएंगे 7 से, यानी 7 उसका स्पीड कितना है 7 है, क्लियर है। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ये हो गया टोटल टाइम। यहाँ से हल कर लीजिए, इन सभी को जोड़ेंगे तो होगा कितना 325 होगा। यहाँ से फ्रेंड ध्यान से समझिएगा, इसको काट ही सकते हैं तो कितना होगा 4 होगा, प्लस इसको काटेंगे तो 6 होगा,
और इसको काट दीजिए तो कितना होगा, तो 15 सत्ते 105 यानी 15 आ गया। यानी हमारा आ गया टोटल डिस्टेंस 325 और टोटल टाइम जोड़ेंगे तो 25 होगा। अगर 25 से इसको क्रॉस कर देंगे तो कितना होगा, 13 25 है कम 25 25 त्याई 75 यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या है भाई, एवरेज स्पीड है। और क्या, सीधी सीधी बात है। बस कि भाई फार्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस लिख देंगे, टोटल टाइम लिख देंगे। टाइम निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज कर लेंगे, टोटल टाइम निकाल लेंगे, रेशियो बट्टे का भाग दे देंगे, बट्टा लगा देंगे, काट कुट कर देंगे, हमारा आंसर आपके सामने होगा। परेशानी इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है भाई, थोड़ा सा दिमाग तो लगा ही सकते हैं भाई, CHSL का एग्जाम देना है भाई, 40-50 हज़ार वैसे सैलरी थोड़ी ना मिल जाएगी, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। इसमें परेशानी थोड़ा सा भी नहीं होगा ना, परेशानी है भाई, थोड़ा सा दर्द है तो पूछना है कमेंट में। तो फ्रेंड्स आपके सामने जो क्वेश्चन मौजूद है, इस क्वेश्चन जल्दी से हल करने का प्रयास करिएगा। जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ तब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। कमेंट्स फास्ट क्विकली डू इट। 16 44 और 61 ये पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन दे रखा है भाई 18 55 और 92 और थर्ड ऑप्शन दिया है 17 87 और 50 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 17 1 और 6। ये 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है 33 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कट जाएगा, 0 बच जाए, अंडा बच जाए, वो कौन सा नंबर है इसमें चेक करना है। तो पहला तरीका है देसी तरीके, 33 को उठाइए और भाग लगा कर चेक कर लिए कौन सा नंबर डिवाइड होगा। और सेकंड तरीका क्या है, 33 को फैक्टर कर लीजिए, 33 का फैक्टर 11 गुणे 3 होगा, 11 3 33। अब इन दोनों नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे, यस या नो। तो 11 का डिवाइड करें कैसे करेंगे, 11 का डिजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या होगा भाई, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 11 का डिजिबिलिटी रूल होता है सम स्थान पर संख्या विषम स्थान पर संख्या का योग का डिफरेंस का अंतर, मतलब डिफरेंस मतलब अंतर 0 हो जाए 11 हो जाए, वो संख्या 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से भाग लगाइए, तो विषम स्थान पर संख्याओं का योग और सम स्थान पर संख्याओं का योग। तो सम स्थान जोड़िए, विषम स्थान देखिए 1 4 और 6 है, तो इन जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 1 11। आज सम स्थान 6 4 10 1 11, 11 में से 11 करेंगे 0, यानी ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, यस या नो। क्लियर है। अब चेक करते हैं 3 से, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से क्या होगा, डिजिबिलिटी रूल 3 का संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। क्लियर है। तो 3 से भाग लगाइए, 3 से तो ये 6 डिवाइड हो जाएगा और ये 6 भी डिवाइड हो जाएगा। अब बच के 4 4 और 1 1, 4 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा और 1 1 यानी 10। 10 क्या 3 से डिवाइड होगा, आप बोले बिल्कुल नहीं होगा, तो यह नंबर हमारा गलत, ऑप्शन नंबर ए हमारा इनकरेक्ट। क्लियर होगी, यस या नो। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन को 11 से भाग दीजिए, तो विषम स्थान पर संख्याओं का योग सम स्थान पर संख्याओं का योग। तो विषम को जोड़िए 5 और 1 कितना होगा, 6 और 6 और 9 15, कितना आ गया फ्रेंड्स, 15 आ गया। फिर इसको जोड़िए 8 और 5 13 और 2 15, तो 15 में से 15 माइनस करेंगे तो 0, यानी 0 आ गया। अब हमारा 0 आ गया तो ये संख्या जो है 11 से बिल्कुल ही डिवाइड हो जाएगी, यस या नो। क्लियर है। अब चेक करते हैं 3 से, तो 3 से ज़रा चेक करिएगा, 3 से तो ये 9 डिवाइड हो जाएगा, यस या नो। 8 और 1 9, ये भी डिवाइड हो गया। और 5 और 5 कितना होगा, 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12। अब 12 3 से डिवाइड होगा, यानी ये सभी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, यहीं पर हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है। चेक करना चाहते हैं तो डिवाइड कर लीजिएगा। क्लियर है, यस नो डाउट, परेशानी थोड़ा सा नहीं होगा, डिजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए बस, यस या नो। या 33 से भाग लगा कर देख ले, तो 33 से भाग लगाना थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम डिजिबिलिटी रूल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। परेशानी एग्जाम में भी आप ऐसा ही करेंगे जैसे हमने बताया है आपको। क्लियर हुआ कि नहीं होगा, यस या नो डाउट, परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने जो क्वेश्चन मौजूद है, इस क्वेश्चन को जल्दी से जवाब कमेंट करें। एक लड़का कमेंट किया कि सर हमको क्वेश्चन समझने में परेशानी हो रही है, तो हमने उसको एक एंटीबायोटिक शुद्ध लिखा, वो दुकान पर गए मेडिसिन की दुकान पर और लिया वो दवा, और घर पर गया खाया उस दवा को, टनाटन अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको, यस या नो। तो आपको भी परेशानी है तो मैं उसको दवा लिख दूंगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझिए कैसे हल किया जाएगा। देखिए दिया गया एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरी जाती है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों परिस्थितियों में गुब्बारे के आयतन का रेशियो बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स समझिएगा, पहला उसकी त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जब हवा भर जाता है तो कैपिटल आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जा रहा है। जब हवा बढ़ जा रहा है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जा रही है, तो कैपिटल हमने मान लिया बड़े त्रिज्या को और छोटे त्रिज्या को हमने स्मॉल आर मान लिया, ये चलो। तो यहाँ से हमने दिमाग लगाया, दोनों का रेशियो ले लिया, दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, आप बताएंगे 1:2
यानी दोनों त्रिज्या कितना हो जाएगी 1:2। यस या नो, इसमें परेशानी। हमसे पूछा गया आयतन, तो गोलक आयतन क्या होगा भाई 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों का ही अवतल लगाएंगे फार्मूला। तो यहाँ से समझिएगा रेशियो में तो ये नंबर कट जाएंगे, बचेगा क्या भाई ये यहाँ पे कैपिटल आर होगा, सॉरी कैपिटल आर। तो इसका क्यू करिए 1 होगा और इसका क्यू करेंगे तो 8 होगा, यही हमारा आंसर आ गया। यस नो, दोनों का आयतन वॉल्यूम का रेशियो आ गया। यस नो, परेशानी इसमें देखिए जब आप क्वेश्चन बनाइएगा परीक्षा में एग्जाम में तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जब रेशियो में रहेगा तो ये दो जो रेशियो में 2 नंबर तो कट ही जाते हैं, तो डायरेक्ट आर क्यू कर दीजिएगा, इसको ढक दीजिए, डायरेक्ट इसको क्यू कर देंगे। क्लियर है, यानी 1:8। यस नो, अरे भाई जब रेशियो में रहेगा तो ये तो नंबर कट ही जाएंगे, तो लगाने की क्या जरूरत है भाई, दिमाग खर्चा करिए ना। क्लियर है, इसको लगाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट क्यू करिए ना, आपको पता है कि क्यू होगा फार्मूला में, डायरेक्ट क्यू करेगा हमारा आंसर आ जाएगा, फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। यस नो, समझाने के लिए हमने ये बताया, डायरेक्ट यहाँ तक यहीं तक हल करेंगे आप। यस नो, क्लियर होगी। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दिए गए ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है और प्रत्येक किस्त 6,897 रुपया की है, तो कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब 2 साल में कितना इंटरेस्ट होगा यही निकालना है। कितने की रेट से दिया गया है तो आप बताएंगे 10% की रेट से इसका फ्रैक्शन पूछना चाहूँ तो कितना होगा 1/10। क्लियर होगी। जो नीचे 10 है, ये नीचे जो 10 है किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल को यानी मूलधन को। तो इसको 10% की रेट से देते हैं तो 1 साल में 1 यूनिट बढ़ता है, यानी प्रिंसिपल हमारा 10 है तो 1 साल बाद कितना होगा आप बताएंगे, 11 हो जाएगा, 10 पर 1 बढ़ जाएगा तो 11 ही तो होगा हमारा मिश्रधन। यस या नो, ये 1 साल का है। मैं 2 साल के लिए पूछना चाहता हूँ तो 2 साल के लिए क्या करें, खोपड़ी पर 2 लगा देंगे यानी वर्क कर देंगे। 10 का स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121, यानी 2 साल में धन 100 है, उसके बाद मिश्रधन 2 साल के बाद कितना मिलेगा भाई 121 मिलेगा। यस या नो, जबकि क्वेश्चन में जो किस्त दे रखा है यानी इंस्टॉलमेंट दिया है कितना 6,897, ये जो 6,897 है ये 1 साल का अमाउंट है। क्लियर है, ये 1 साल का डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष का, ये 1 साल का अमाउंट है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2 साल के लिए अमाउंट कितना होगा, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूना 14 4 हार से 1 9 दूना 18 19 9 हार से 1 8 2 16 7 7 हार से 1 14 12 13, कितना आ गया 13,794। 13,794 ये 2 साल का इंस्टॉलमेंट हो गया, जबकि हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है 121 है, तो 121 रिप्रेजेंट करता है 13,794 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 से 21 से काटेंगे तो 114 आएगा। क्लियर है, यस सर 114 आ गया। तब मैं पूछना चाहूँ मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन के लिए 114 से गुना कर देंगे यानी कितना होगा 11,400, ये आ गया हमारा मूलधन। 2 साल का मूलधन इतना है। क्लियर है, तो 2 साल बाद हमको इंटरेस्ट लग कर हमको कितना मिलता है, मीन्स अमाउंट कितना मिलता है 13,794। तो बताइए इंटरेस्ट कितना बड़ा होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 2394, यही हमारा ब्याज होगा 2 साल का। क्लियर है, 2394 यही हमारा आंसर होगा। यस या नो, परेशानी इसमें क्लियर होगा। ये 2 साल का अमाउंट है, ये 2 साल का मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, तो कितना ब्याज बढ़ा, इस पर कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा तभी तो ये इतना हुआ, तो ये हमारा शुद्ध आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस या नो। इसमें परेशानी क्वेश्चन में दिमाग लगाइए, थोड़ा सा भी हल्का सा भी चुल्लू भर भी दिमाग लगाए होंगे तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें परेशानी है। यस या नो, थोड़ा सा भी नहीं होगा। नेक्स्ट भाई, आपके सामने जो क्वेश्चन मौजूद है इस क्वेश्चन को किसी हाल किसी सूरत में आपको नहीं छोड़ना है, जवाब मुझे चाहिए तो चाहिए, किसी हाल किसी सूरत में आप इसका जवाब कमेंट करें कि आंसर कितना होगा। जल्दी से क्वेश्चन तो समझ लिया, हल भी कर लिया, हल नहीं हुआ परेशान होने की बात नहीं, समझिएगा। देखिए sin 4 थीटा प्लस में sin 2 थीटा बट्टे में cos 4 थीटा प्लस में cos 2 थीटा, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो गंदे नजर से देखेंगे तो हमने मान लिया इसको ए ये बी है, तो sin a आप प्लस में sin b, तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी, क्या होगा भाई, लिखेंगे 2 sin a आप प्लस में b बट्टे में 2 आप cos a माइनस b बट्टे में 2, ये फार्मूला होता है साइन ए और साइन ए प्लस साइन बी का। उसी प्रकार कॉस ए कॉस बी हो जाए, कॉस ए कॉस बी होगा तो कॉस ए कॉस बी का फार्मूला 2 कॉस ए प्लस बी अब बट्टे में 2 कॉस ए माइनस बी
बट्टे में 2, ये फार्मूला होता है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो रट लीजिएगा। देखिए ए और बी का वैल्यू रखेंगे, ए और बी का वैल्यू रखिए, तो यहाँ 4 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा है, तो 4 और 2 कितना होगा 6 थीटा होगा, 6 थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 थीटा, 2 से काटेंगे तो 3 थीटा, तो यानी कितना वैल्यू आ गया 2 साइन 3 थीटा वैल्यू आ गया। उसी प्रकार यहाँ करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 थीटा में 2 से 2 कट जाएगा, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। यस या नो, इतनी बातें समझ में। यहाँ भी हल करेंगे तो वही होगा, कॉस 3 थीटा, क्लियर है, कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा। यहाँ से ध्यान दीजिए, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, साइन और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, क्या होगा भाई 10 थीटा, यानी 3 थीटा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई। साइन 3 थीटा बट्टे में कॉस 3 थीटा का वैल्यू तो 10 थीटा होता है भाई, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा 10 थीटा। क्लियर हो गई, बातें समझ में आई कि नहीं। 10 थीटा हमारा करेक्ट आंसर, 3 थीटा हमारा शुद्ध प्योर आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जल्दी से हल करिए, जब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप इसका जवाब कमेंट करिए क्या आंसर होगा। क्लियर है। दिया है x² प्लस में 4y का स्क्वायर इक्वल में 40। क्लियर है। और फिर दिया है xy इक्वल में 6, और फिर आगे दिया गया है x ग्रेटर देन 2y। हमसे पूछा गया है वैल्यू x माइनस 2y का वैल्यू पूछा गया है। इसका जवाब कमेंट करना है, जल्दी से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं, हल करिए देखिए कैसे। एक तो तरीका इसका क्या भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है वैल्यू पुटिंग, यानी यहाँ पे x और y का कुछ वैल्यू रखेंगे और इक्वल करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये आसान होता है, फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझिए, देखिए हमने जो वैल्यू ले लिया x का कितना भाई, x का वैल्यू ले लिया 6। क्लियर है। और यहाँ पे ले लिया x का वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और 6 के स्क्वायर 36 और 4 40 हो जाएगा, इक्वल है। क्लियर है। यहाँ पे फिर x और y का वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या 6 आ रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो x का वैल्यू कितना है 6 है, और 1 का वैल्यू 1 है, 6 कम 6, यहाँ भी सेटिस्फाइड हो गया। फिर यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन 2y है, मतलब x का वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना हमने लिया 6 लिया है, ग्रेटर देन 2 गुने 1, तो यहाँ भी x का वैल्यू जो ग्रेटर देन है, x का वैल्यू बड़ा ही है। तो तीनों जगह हमारा सेटिस्फाइड हो गया जो वैल्यू हमने रखा है। क्लियर है। तो x का वैल्यू डायरेक्ट कितना निकल के आया 6 आया, अब माइनस का 2 गुने 1 यानी गुना करेंगे तो 4, हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, बातें समझ में, यस या नो। 2 लाइन का आंसर है। वैल्यू पुटिंग आसान होता है विदाउट फार्मूला से, मतलब फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए वैल्यू पुटिंग से हल करेगा। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा वैल्यू रखें हम x और y की जगह पर, तभी तो करेक्ट होगा। क्लियर होगी, समझ गए होंगे। 2 सेकंड में निकाल लिया, फार्मूला लगाएंगे तो इधर उधर पीछा पीछे करना पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रम से 21 दिन और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एकांतर रूप 1 दिन कार्य करते हैं और ए एक कार्य शुरू करता है तो यह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। मतलब जो ए और बी है अल्टरनेट काम करते हैं। एकांतर मतलब अल्टरनेट समझे, मतलब ए जो है 1 दिन काम किया तो अगले दिन कौन काम करेगा, बी करेगा, फिर तीसरे दिन कौन काम करेगा, ए करेगा, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी, मतलब अल्टरनेट काम करते हैं एक दिन, न कि साथ में। यही मेन पॉइंट है। क्लियर है। तो ध्यान से समझिए, एक पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ये 21 दिन काम करता है, ये 24 दिन काम करता है। क्लियर है। ये 24 डे और ये 21 डे। इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम 168 होगा। क्लियर है। मतलब 21 दिन में 168 काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा कितना 8। कितना होगा 8 होगा। 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 होगा। मतलब ए जो है एक दिन में 8 काम करेगा, बी एक दिन में 7 काम करेगा। ये इफिशियंसी बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलेंगे। ये 168 क्या है, टोटल वर्क है। तो आप फ्रेंड समझिएगा ये काम कैसे हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है। मतलब ए है, एक दिन काम किया, फिर अगले दिन काम कौन करेगा, बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन कौन करेगा, बी करेगा। इसी तरह ये काम होते जाएगा। मतलब 2-2 दिन का ये देख रहे हैं साइकिल बन रहा है, मतलब चक्कर बन रहा है। क्लियर है, गोला बन रहा है। मतलब 2 दिन ही तो काम करेंगे तो एक साइकिल बनेगा, फिर अगले दिन से तो एक काम करेगा। तो मतलब 2-2 दिन का साइकिल बन रहा है। कितने दिन का, 2 दिन का साइकिल बन रहा है, मतलब 2-2 दिन का चक्कर लग रहा है। क्लियर है। तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे भाई, 2 दिन में 15 काम कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 8 काम करेंगे तो 2 दिन में जोड़ देंगे 15 काम होगा। क्लियर है। 2 दिन में कितना काम होगा भाई, 15 ही तो काम होगा दोनों मिलकर। क्लियर है। हमको काम कितना कराना है भाई, 168 काम कराना है।
और 2 दिन में ये काम करते हैं 15 और काम करना है 168। तो एक बात बताइए, कितना चक्कर लगाए, कितना साइकिल मैं कराऊं, कितना साइकिल चलाने वाला साइकिल नहीं बे, कितना मैं चक्कर लगाऊं ताकि ये 168 काम कर दें। तो मैं क्या करता हूँ, 11 चक्कर लगाता हूँ। तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, तो 11 से गुना करेंगे तो 165 हो जाएगा। क्लियर है। 12 से क्यों हमने गुना नहीं किया, अगर 12 से गुना आप करेंगे, अगर 12 से गुना करेंगे तो 168 से ज़्यादा नंबर आएगा। तो काम तो ज़्यादा हो गया ना भाई, 168 ही काम है, इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा ना। क्लियर है। तो हमने इसलिए 11 से गुना किया, यानी 165 कितने दिन में कितने दिन में काम कर देंगे, यानी 22 दिन में। 11 दूनी 22 दिन में 165 काम करते हैं। तो 165 तो काम हो चुका, अब कितना बचा काम, 3 काम। 168 में से 165 माइनस करेंगे 3 काम। ये जो 3 काम है अब कितने दिनों में होगा, तो ये साइकिल बनते जाएगा, तो फिर आ जाएगा 11 साइकिल बनेगा, तो फिर यही तो स्टार्ट करेगा। तब ये जो है ये एक दिन में 8 काम करता है। क्लियर है। ये जो है एक दिन में 8 काम करता है, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 3/8। तो हमसे क्या पूछा गया, टाइम कितना हो गया, 22 से 3/8 डे, यही 22 से 3/8 डे, यही हमारा आंसर। क्लियर हो गया। जिन्होंने ध्यान से समझा होगा तो वो तो सेकेंडों में हल कर लेंगे। क्लियर होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + 1/x = 11/5 है, तब x³ + 1/x³ का मान क्या है। फ्रेंड्स हमसे ये पूछा गया, इसका वैल्यू दे दिया है, x + 1/x का वैल्यू 11/5। हमसे पूछा गया x³ और प्लस में 1/x³ का वैल्यू। तो पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 से हमें पावर 3 पर जाना है। तो फार्मूला क्या होता है भाई, PQ और माइनस के 3P, यही फार्मूला होता है। यस या नो। P क्या है, P का वैल्यू क्या रखेंगे, 11/5। तो यहाँ रख दीजिए 11/5 का Q कर दें। क्लियर है। अब माइनस के 3 गुने 11/5। क्लियर होगा। 11 Q 13 31, अब 5 का Q 125, अब माइनस के 11 क्या है 33/5। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 125 ही होगा। फिर ये हो जाएगा 13 31, अब माइनस 5 से डिवाइड करिए, कितना होगा 25, 25 से गुना करेंगे 825। फिर यहाँ माइनस करिए, जब माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, फ्रेंड्स माइनस जब करिएगा तो 506 अब बट्टे में 125 भाग लगाइए, 125 चौका कितना होता है फ्रेंड्स, 125 चौके 500, बच जाएगा शेष 6 अब बट्टे में 125, यही हमारा आंसर। 4 से 6/125, 4 से 6/125 हमारा आंसर। ये बस फार्मूला पता होना चाहिए। क्लियर। तो आप सेकंडों में हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। दिया गया एक त्रिभुज ABC में CA को P तक बढ़ाया गया है तथा कोण BAP 126 डिग्री है। यदि कोण B रेशियो कोण C बराबर 5:2 है तो कोण B और कोण C का डिग्री में माप क्या होगा। वैल्यू पूछा जाएगा डिग्री में। तो फ्रेंड्स समझिए कैसे हल करेंगे। पहले तो डायग्राम समझ लीजिए। ये एक फोटो बना दिया हमने किसका, त्रिभुज। ये त्रिभुज हो गया, नाम रख लिया A B और C। ABC हमने त्रिभुज बना लिया। जो CA है, CA को हमने P तक बढ़ा दिया। क्वेश्चन में बोला गया है P तक बढ़ाया जाता है, यानी P बिंदु तक बढ़ा दिया, तो हमने रचना कर दिया, इसको मिला दिया। क्लियर है। अब फ्रेंड समझिएगा, अब वैल्यू दिया है कोण BAC का, यानी इसका वैल्यू दे रखा है 126 डिग्री। अब कोण B और कोण C का रेशियो में वैल्यू दिया है 5:5। तो हमसे पूछा गया डिग्री में वैल्यू निकालिए। तो ध्यान से समझिए, ये दोनों क्या है, इंटरनल एंगल है, आंतरिक एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है। तो एक प्रमेय होता है बाह्य प्रमेय। बाह्य प्रमेय को ध्यान से समझिए क्या होगा। देखिए, दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो दो आंतरिक कोण कौन सा है, कोण B है और प्लस में कोण C। इन दोनों का योग बाह्य कोण यानी 126 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। जबकि वैल्यू दिया है कितना, 5:2, 5:2 दे रखा है B और C का वैल्यू। तो हमने इसमें x चिपका दिया हल करने के लिए। तो कितना हो जाएगा 5x, कोण B का वैल्यू 5x + 2x इक्वल में 126, यानी कितना होगा फ्रेंड्स 7x 126, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 से कटाएंगे तो कितना होगा 18 7 126, यानी 18 डिग्री आ गया वैल्यू किसका, x का। तो x जब रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18 × 5 90 और 18 दूना 36, ये वैल्यू हो गया कोण B और कोण C का। क्लियर है। यस नो। परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा भी, कोण B और कोण C का वैल्यू आ गया डिग्री में 90 डिग्री 36 डिग्री। क्लियर। x का वैल्यू निकालिए, गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके सामने जो क्वेश्चन मौजूद है ये क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स कहते हैं। ये तो
सेकेंडों में हल कर देंगे। आप बोडमास तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा डाउट नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स समझिए कैसे हल किया जाएगा। बोडमास का अर्थ तो पता होगा, मतलब नियम कानून सब पते होगा, बताने की जरूरत नहीं है भाई, नियम तो पते होगा बोडमास का। तो डायरेक्ट हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 600% है, क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर 600% है, परसेंटेज को हटाएंगे मतलब बट्टे में 100 ला देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएगा, 6 36 का वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कोष्ट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 6/6, 6/6, 6 से 6 काटेंगे तो कितना होगा, कट जाएगा, कितना आएगा वैल्यू, 1 आएगा, यानी 1। इसको पूरा हल किया तो कितना आ गया, 36 आ गया। यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना आया, 36 आया। जरा इस कोष्टों को समझ लीजिएगा। 6 और 6 12, आपका मतलब का मतलब गुना, गुना करेंगे 12 6 72, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 72 आ गया। अब बीच में डिवाइड का सिंबल है, काट दीजिए, काटेंगे तो 2 होगा। अब पहले से गुना में 6 है, पहले से ही गुना में 6 है, 6 दूना का 12, 12 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। इसमें आपको परेशानी डाउट थोड़ा सा भी नहीं होगा भाई। बोडमास में क्या डाउट है, इसमें डाउट बचेगा तो बहुत डाउट ही डाउट होगा आपका। क्लियर है, इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर 15 से 54 रुपये में बेचा जाता है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, मार्क प्राइस। कितने रुपये का डिस्काउंट है, 26% का। फ्रैक्शन में पूछूँ तो 13/50, फ्रैक्शन मतलब बदलने तो आएगा ही, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100 कटाएंगे तो 13/50। देखिए जो नीचे वाला वैल्यू है 50 है, क्या मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। इस पर 26% छूट देते हैं तो 13 रुपये का लेस हो जाता है, यानी वस्तु को बेचा कितने में होगा दुकानदार, 37 रुपये में। 50 में से 13 माइनस 37 रुपये में बेचा होगा, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 37 में नहीं बेचा है भाई, 15 से 54 रुपये में। 37 रिप्रेजेंट करता है 15 से 54 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, काटेंगे तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा। क्लियर है, 1 यूनिट का वैल्यू 42 आ गया। मार्क प्राइस कितना है, 50 है, तो ओरिजिनल मार्क प्राइस निकालने के लिए 42 से गुना कर दें, कितना होगा, 42 पच्चे कितना होता है, 210। आप पहले से 1 जीरो, यानी 2100 रुपया उसका मार्क प्राइस दाम है। क्लियर है, बातें समझ में, यस सर नो। डाउट परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट में पूछना है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन है, ए अकेले किसी कार्य को 96 दिन में कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 104 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा खत्म करेंगे, संपन्न करेंगे। देखिए ए अकेले काम को कितने दिन में करता है फ्रेंड्स, 96 दिन में, और बी उसी अकेले कितने दिन में करता है, 104 दिन में इसी काम को। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा, 1248, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 1248, मतलब 1248 जो है 1248, ये टोटल क्या है, काम है, ये क्या है भाई, टोटल काम है। तो 96 दिन में इतना काम करते हैं, तो एक दिन में भाग दे दीजिए, कितना आएगा फ्रेंड्स, 13, 104 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आ गया। मतलब एक दिन में ये 13 काम करेगा, बी एक दिन में 12 काम करेगा। अगर ये दोनों मिलकर काम करे, ए और बी दोनों मिल जाए, तो दोनों मिलकर काम कितने काम करेंगे एक दिन में, 13 + 12 जोड़ दीजिए, 12 12 24 1 25, एक दिन में 25 काम करेंगे दोनों मिलकर एक दिन में 25 काम करेंगे। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 1248, एक दिन में 25 काम करते हैं, तो भाग दीजिए, हमारा टाइम आ जाएगा, काट दीजिए, काटेंगे तो कितना होगा, 49.92, यही हमारा करेक्ट आंसर, 49.92 हमारा करेक्ट आंसर। इतने दिनों में काम हमारा संपन्न। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, दिया गया 20,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जब 3माही रूप से संयोजित है। मतलब मैं यहाँ पर टाइम पूछ रहा हूँ, टाइम 9 मंथ दिया है, कितना, 9 महीने। साल में चेंज करना चाहता हूँ तो कितना होगा, बट्टे में 12। क्लियर है, कटाएंगे तो 3 तरीके 9 और 3 चौके 12, 3/4 आ गया। इसको साल में चेंज कर दिया 9 मंथ को। देखिए जो ब्याज है 3माही रूप से संयोजित है। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, मतलब एक साल में 3माही का कितना साइकिल बनेगा, मतलब एक साल में 3 महीने कितने बनेंगे, 4 बार बनेंगे, 4 ही बार तो बनेगा भाई साल में। अरे 3 महीने 4 ही बार तो बनेगा, 4 3 12, कितना बनेगा, 4 बार में, यानी 4 से गुना कर देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा 3 मंथ, यानी 3 महीने के साइकिल बनेगा 3 बार, 3 तरीके 9 मंथ का ही निकालना है हमको, तो 3 मंथ का साइकिल बनेगा। यस या नो, डाउट नहीं होगा, ध्यान से समझेंगे तो डाउट थोड़ा सा भी नहीं होगा। जबकि रेट दिया है 4%, कितना दिया भाई, 4%। जो ये रेट है ये कितने दिन का है, 1 साल का है, न कि 9 महीने का, 1 साल का है 4%। मैं पूछना चाहता हूँ कि 3 महीने का रेट कितना होगा, 3 महीने का मतलब एक साइकिल का रेट कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, एक साल में कितने साइकिल होंगे, 4 साइकिल होगा। अरे 4 साइकिल ना होगा भाई, 3 महीने का एक साइकिल, 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 4 3 12, 4 साइकिल होगा। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 मंथ का आ जाएगा, 1 मंथ का, सॉरी 3 मंथ का आ जाएगा हमारा रेट कितना, 1%।
3 मंथ का हमारा रेट निकल के कितना आ गया 1%। यस सर नो डाउट इसमें नहीं होगा। अब ट्रिक समझिएगा, 20,000 हमारा धान है, कितना है फ्रेंड्स 20,000 हमारा धान है, क्लियर है 20,000 हमारा धान है। इस पर इस तरह 3 डांडिया बनाएंगे, ये तो ट्रिक आपको पता होगा। 1% से देंगे पहले साल, फिर दूसरे साल 1% के, तीसरे साल ही 1% से देंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है भाई ना। तो 20,000 का 1% कितना होगा 200 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 200 बचा, फिर 200 होगा, फिर से भी 200 होगा, क्योंकि एक परसेंट है तो ये तो नंबर सेम होगा, क्लियर है। फिर अगले साल जब जाएंगे, अगले साल जाएगा, फिर इस पर 1% का ब्याज लग रेट से 1% के रेट से कितना होगा ब्याज, तो इसका 200 का 1% कितना होगा भाई 2 जीरो से 2 जीरो यानी 2 होगा। फिर अगले साल जाएंगे यानी तीसरे साल फिर इस पर ब्याज लगेगा, तो इस पर भी 1% यानी कितना होगा 2 हो गया। इतनी बातें समझ में आई। अब फ्रेंड्स ये दूसरे साल जाएंगे, दूसरा साल का तीसरे साल फिर इस पर ब्याज लगेगा, और ये दूसरे साल का तीसरे साल पर फिर ब्याज लगेगा, तो इस पर फिर 1% और इस पर भी 1%, तो 200 का 1% 2, और 2 का 1% कितना होगा 2 का 1% 0.02 होगा कि नहीं होगा, ये हमारा हो गया, क्लियर है। हमसे पूछा गया क्या भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 9 महीने में, तो ये टोटल क्या है चक्रवृद्धि ब्याज तो है, तो जोड़ दीजिए 2 2 2 600 600 2 2 2 606 पॉइंट में 0202 यानी 606.02 हमारा करेक्ट आंसर, 606.02 हमारा करेक्ट आंसर, क्लियर है। डाउट परेशानी इस क्वेश्चन में डाउट होगा, जब तक इस क्वेश्चन 2 से 4 बार नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्लियर है। क्यों, क्योंकि 9 माही 3 माही दे दिया है, इसलिए थोड़ा अजीब क्वेश्चन हो चुका है। अगर करेक्ट इस तरह साल से होता है कि 2 साल 3 साल का निकाले तो एकदम सिंपल है, क्लियर है। इसमें डाल दिया 9 माही है 3 माही है, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन ये हार्ड हो जाता है, क्लियर है। समझे कि नहीं समझे, तो 2 से 3 में बनाने खुद से प्रयास करें, क्वेश्चन ईजिली आपको समझ में आ जाएगी, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 16 और 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती निकालना है, तो तृतीय अनुपाती बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है b² बट्टे में a। b का वैल्यू कितना है 24, 24 का स्क्वायर कर दीजिए, अब बट्टे में a का वैल्यू है 16, 24 को 576, अब बट्टे में 16 कटा दीजिए, आ जाएगा 36, 36 हमारा करेक्ट आंसर। तृतीय अनुपाती बराबर ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप याद रखेंगे। तृतीय अनुपाती जब भी बोलेगा फार्मूला लगाएंगे b² बट्टे a, करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा क्लास खत्म हुआ। अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी चुल्लू भर भी क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा भी, तो एक वीडियो का लाइक, और नया है ताज़ा फ्रेश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।